करता हूँ आए हुए हर एक भाई बहन बच्चों को परमेश्वर का नाम में आप लोगों को ग्रीट करता हूँ, स्वागत करता हूँ। परमेश्वर का वचन बोलते हैं उसके फाटकों में जब हम आते हैं तो धन्यवाद के साथ हम लोग आए। आज हम लोग ये सवेरे वक्त धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में अल्प क्षण हम लोग बैठने के लिए, परमेश्वर से सहभागिता करने के लिए, परमेश्वर से सुनने के लिए, परमेश्वर का छुटकारा हमारे जीवन में उतरने के लिए हम लोग आए हैं। Let's all be in a heart of worship as we sit in the presence of God, and let's pray that God will talk to us, speak to us, and give us breakthroughs in all of our matters, and we'll be able to experience His touch in our lives. आइए हम लोग मिलकर गीतों को गाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। सारे आशीष और सारे जीवन का स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। सब लोग जानते हुए गीत है, इनको व्हाट्सएप में हम लोग गीत को डाले हैं। हम लोग मिलकर गीत को परमेश्वर की आराधना हम लोग करते हैं। सारे आशीष और सारे जीवन की स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। सारे जीवन की स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। सारे
जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य का पुत्र, कब तक मेरी महिमा के वितरे अनादर रहेगा? कब तक व्यर्थ बातों से भूखी रहेगा और झूठी युक्ति के बोझ में रहेगी? ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन ले। धर्म के बलिदान चढ़ाओ
उस जगह में यीशु मसीह आकर अपना प्राण देकर हमको बचाए। आज हम उस परमेश्वर का कितना धन्यवाद करने से भी काफी नहीं होगा। भजन संगीता वाले इस प्रकार कहते हैं, प्रभु तूने मेरे जीवन में किए हुए उपकारों के लिए मैं तुझे क्या उद्धार का कटोरा उठाकर मैं तेरे नाम को धन्यवाद। आज हमको देने के लिए परमेश्वर के पास कुछ नहीं, धन्यवाद के सिवा। आज हम परमेश्वर को समर्पित करें। प्रभु मैं योग्य नहीं था, लेकिन तूने मुझे योग्य बनाया। मांगने से ज्यादा परमेश्वर तूने मुझे दिया। परमेश्वर आज मैं दिल से प्रभु तेरा धन्यवाद मैं गाता हूँ। परमेश्वर ये मेरे मन यहोवा का धन्य कर, उसका किसी भी उपकारों को तो भूलना नहीं। भजन संगीत वाले उपकार हमको बोलते हैं। आज हम भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हुए हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद दें। बोले प्रभु मैं तेरे पास आऊं, मेरी अयोग्यता को दूर करो। तेरी महिमा से मुझे भर दो, तेरी अनुग्रह से मुझे भर दो। हालेलुया। Thank you Lord Jesus. We give you the glory Lord. Hallelujah. हमारी आवाज को ऊंचा करके हम लोग आराधना परमेश्वर को धन्यवाद दें। Lord we thank you for all that you have done in our life. प्रभु तूने हमारे जीवन में किए हुए हर एक उपकारों के लिए हम तेरा धन्यवाद तेरी हम महिमा करते हैं परमेश्वर। Thank you Master. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Praise you Jesus. Hallelujah. We give you the glory Lord. We give you the glory Lord. We give you the glory. मृत्यु की तराई से, शैतान के हर एक बंधन से परमेश्वर को छुड़ाया। मेरे पाप को ठोकर खाने से, मेरे आंख को आंसू से और मेरा प्राण को मृत्यु से तूने बचाया। Lord we thank you from the bottom of our hearts. We thank you Jesus. Praise you Jesus. विभिन्न भाषाओं में हम लोग ये कोरस गाने के समय ये हमारी प्रार्थना हो जाए। प्रभु मैं योग्य नहीं था, लेकिन तूने मुझको योग्य बनाकर, तूने मुझे योग्यता से बढ़कर प्रभु तूने मुझे अनुग्रह दिया। तुझ में मैं स्थिर रह सकूं। प्रभु मुझे मेरे जीवन में मुझे ये कृपा को विश्वासी यात्रा में मैं डगमगा नहीं जाऊं परमेश्वर। In my faith journey towards heaven, Lord, I should not waver, but help me to remain firm in your Lord, to be steadfast in the faith that you have given to me, Lord, and to overcome all the challenges that I face in my daily life. Thank you, Holy Spirit. We give you the glory, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे
परमेश्वर तेरी अनुग्रह हमारे जीवन में हो जाए। We thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु हम समर्पित होते हैं। Thank you, Jesus. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender समर्पण करें। हम लोग जैसे गा रहे थे, प्रभु मैं सब कुछ तुझे देता हूँ। I surrender all to you. हम परमेश्वर को बोलते प्रभु मैं मेरा सब कुछ तुझको देता हूँ। प्रभु तेरी महिमा में मुझे तो परिपूर्ण करो परमेश्वर। तेरे अनुग्रह में परमेश्वर मुझे तो आगे क्यों नहीं। Lord, fill me with your blessings. Make me worthy, Lord, to be in your presence. हम लोग मिलकर समर्पित हो जाएं, प्रार्थना करें प्रभु मैं तेरे पास आऊं। धन्यवाद दें परमेश्वर। Hallelujah. Thank you, Jesus. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। ये दिन का समय में तेरे चरणों में एक और बार आने के लिए प्रभु तूने हमको सहाय किया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रभु तूने हमारे जीवन में किए हुए हर एक उपकारों के हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम योग्य नहीं थे परमेश्वर, लेकिन तूने हमको योग्य बनाया। प्रभु दलदल की कीच में हम पड़े हुए थे, लेकिन वो दलदल की कीच में से तूने हमको उठाया। You lifted us out of the miry clay, and oh God, you set our feet on the rock, and you put a song in our mouth. प्रभु तूने हमारे जीवन में किए हुए हर एक डीड्स एंड बेनिफिट्स के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम तेरे आभारी हैं परमेश्वर। आज हम समर्पित होते हैं परमेश्वर, तेरे सम्मुख में देने के लिए कुछ भी नहीं सिवाय धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर। आज हम समर्पित होते हैं धन्यवाद के साथ। हम आते हैं तेरे सम्मुख में, अपने आप को नम्र करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी अभिषेक से, तेरी महिमा से, प्रभु तेरी करुणा से, तेरी अनुग्रह से हमको तू भर दो परमेश्वर। अल्प क्षण प्रभु तेरे सम्मुख में बैठते हैं, तेरे वचन से हमको तू बातें करो, तेरे दास का अभिषेक करो परमेश्वर। प्रभु तूने हमारे प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, इसके हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सारे आदर महिमा स्तुति प्रशंसा धन्यवाद गौरव हम तुझका प्रभु यीशु मसीह की
पवित्र नाम से मांगते सुनना ग्रहण करता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। Let's all give a good God bless you to our neighbors and let's take our place. Hallelujah. हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आया हुआ सारे भाई बहन बच्चों को भी प्रभु के नाम से नमस्कार करता हूं। Thanks be to God, and I greet all brothers and sisters and children who have come here in the matchless name of Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु का दूत के आगमन के लिए देरी होने का कारण और एक विवाद हमें मिल गया। Since the coming of our Lord has been delayed, we could get one more Sunday to come and worship. कोई भी समय में हमारा प्रभु आ जाए, Any moment our Lord can come, यही हमारा आशा, and that is our hope, हम विश्वास करते हैं। and we believe in that. जब दुनिया में देखने का समय में एक एक चिन्ह उसको दिखाई दे रहा है। When we see in this world around, we see the signs of His coming. प्रभु ने शिष्य लोगों ने प्रभु से एक सवाल किया, The disciples asked a question to the Lord, कब आएंगे? that when shall you come back? प्रभु ने उसका एक उदाहरण बताया, And the Lord gave an example to it. जो अंजीर का पेड़ को तुम देख लो, You have to look unto the fig tree. जब उसका पत्ता ताया हो जाते हैं When its leaves are ripened, तो समझ लेना गर्मी आ गया। and you have to know that the summer is at hand. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु से पूछा था कब आएंगे? And the Lord, they asked the Lord, when will you come? तो प्रभु ने उसका यही उदाहरण बताया, And the Lord gave them that reply. मतलब अंजीर को देख लेना, So you have to look unto the fig tree, तो उसका पत्ता नया ताया हो रहा था, and its leaves are renewed. उसके बाद समझ रहे गर्मी आ गया। And that time you should know that the summer is at hand. इसका मतलब क्या? What's the meaning behind it? अंजीर जो पेड़ है वो यहूदी है। And fig tree denotes the Jewish people. जब उसका पत्ता जो नया हो रहा है, When its leaves blossom, वो शक्तिशाली हो रहा। the tree is at its best form, it's very strong. इसका मतलब है यहूदी बहुत सामर्थ्य हो जाएंगे। Means the Jewish people will become very powerful. समझ लेना, मेरे द्वार पर मैं आ जाऊं। And at that time you have to understand that I am at the door. ऐसा तो हमें चल रहा, And like that we can see now going on. यहूदी से छू नहीं सकते, And the Jewish people no one can touch, क्योंकि परमेश्वर का एक आशीर्वाद दिया, because that's the blessing that God has given. बहुत आशीर्वाद दिया है, Many blessings God has given लेकिन them. उसमें एक आशीर्वाद है, But among them, one of the blessings is, तो तुम्हें एक व्यक्ति 1000 लोगों को भगा देंगे। and among you one shall drive away the many, 1,000. अगर 2 व्यक्ति तुम्हें मिलने से 10,000 लोगों को भगा देंगे। And two of you, if you gather together, then you shall drive away 10,000. ये तो दुनिया में तो होगा नहीं, And it's impossible when we see worldwide. लेकिन परमेश्वर ने जिसको आशीर्वाद दिया वो कर सकता। But one who God has blessed, for them it is possible. यहूदी इस्राएल छोटा सा राज्य, And we see Israel is a small nation. जब इस्राएल एक राष्ट्र बन गया, But when Israel became a nation, उसको चट्टुआन दिन में कुछ अरब राज्य सब मिलकर इस्राएल का साथ लड़े। and there was a war when Israel and the neighboring nations they came into war. देखिए केवल 6 दिन हुआ उनका राष्ट्र स्थापित हुआ। And it was only a few days that their nation has been established. कितना अरब राज्य सब मिलकर उसको मिटाने के लिए कोशिश की। And many nations gathered and had war against
But what happened? वो सब राज्य को उसने हरा दिया। But they were able to overcome whoever attacked them. आप उसका चरित्र को थोड़ा पढ़कर देखें, इसराइल का चरित्र पढ़ने से We have to delve into the history of Israel to know the details. अभी देखिए हमास और इसराइल का बीच में बहुत युद्ध चल रहा है। Now also we see the war happening in Israel. वो जाकर युद्ध नहीं किया, And they didn't go for a war. वो उनको अटैक किया तो उसने उसका बदला लिया। So they were attacked, so they are responding. पूरे राज्य बोला नहीं, अभी बंद करो ये। So many nations told them to stop the war. और एक बात भी, एक राज्य का बात भी वो सुना है। But they have their own opinion. वो बोलते हैं जब तक हमास को मैंने पूरी रीति से मिटाएगा नहीं, हम युद्ध बंद नहीं करेंगे। And they have said that they will take the appropriate action until that time the war will be going on. आप लोग सब वो सुन रहे हो। This is what we can hear in the media. मतलब है यहूदी सामर्थ पाएंगे। And the meaning of it is that the Jewish people have become powerful. जकरिया का पुस्तक में ऐसे एक वचन है, Book of Zechariah says like this. इसराइल को जो छुएगा वो भारी पत्थर है कर बताते हैं। And one who touches Israel will be destroyed because they are a heavy stone. वो भारी पत्थर, And they are a heavy stone. वो उसको कोई भी छूने से भी And even though anyone touches them, उसको तकलीफ हो जाते हैं। and they will encounter tribulation. और मेरे ख्याल में जो आप थोड़ा सा देखे जकरिया का पुस्तक, And let's turn to the book of Zechariah. उसका 13 अध्याय में होंगे, And it's in chapter सॉरी 13, 12 अध्याय, chapter 12, तो उसका 3 verses 3. उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। हाँ। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। तो सारे जाति लोग इसराइल का विरुद्ध में आ जाएंगे, Every nation shall come against Israel, लेकिन वो एक भारी पत्थर बन गए। but they will be a heavy stone for everyone. कोई भी उसको छूने से And if anyone touches क्या them, होगा? घायल हो जाएंगे। घायल हो जाएंगे। and they will be bruised. ऐसा चल रहा है ना, And it's going on like that. वो एक भारी पत्थर। And they are a heavy stone. तो ये सब देखने का समय में And when we see all this, हम क्या समझना है? what we have to infer, प्रभु ने क्या कहा? what the Lord said, मैं द्वार पर, that I am at the door. हालेलुया। Hallelujah. हमारा प्रभु का आगमन नजदीक, And the coming of our Lord is at hand. वही बोलने के लिए मैंने ये वाक्य उठाया। And that's why I took this reference to लेकिन मेरा मैसेज वो नहीं है। But my message is different today. हमें पढ़ेंगे Ezekiel chapter 22 verse 30 and 31. And let's turn to the Word of God, Ezekiel chapter 22, verse 30 और 31, 30-31. 30 और 31 पढ़ो। मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। Praise the Lord. മലയാളത്തിൽ വായിച്ചേ. ഞാൻ ദേശത്തെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള അതിനെ മുതലെടുത്തി എന്റെ മുൻപാകെ എതിരിൽ നിൽക്കേണ്ടതിന് ഒരു പുരുഷനെ ഞാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ അന്വേഷിച്ചു, ആരെയും കണ്ടില്ലതായും. ആകയാൽ ഞാൻ എന്റെ ക്രോധം അവരുടെ മേൽ പകർന്ന് എന്റെ കോപാഗ്നിയോട് അവരെ കുറിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവരുടെ നടപ്പിന് തക്കവണ്ണം ഞാൻ അവർക്ക് പകരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാട്. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर एक पुरुष के एक मनुष्य को ढूंढ रहेगा। And the Lord God is in search of a man. पिछले दिन में मैंने बताया था परमेश्वर ने मनुष्य को अन्वेषण कर रखा है
उसको खोजने वाला कोई मनुष्य है कि नहीं? And previous days I told that God is in search of a man to see if there is anyone among humans who seek him. मतलब स्वर्ग से उसका आंख देख रहेगा। And means from heaven the eyes of God are looking. Psalms 14 और Psalms 53 ये दोनों Psalms में हम ये वाक्य देखते हैं। We read it in Psalm 14 and 15. तो इधर ऐसा कहते हैं परमेश्वर ऊपर से देख रहे कोई मनुष्य एक ही। So here God is saying that if there is any man or not, God is saying. इतने कार्य में उनका बीच में एक पुरुष को देखना चाहता। And here it says, I wanted to see a person among them. तो आप ये सुनने का समय ये नहीं सोचना है वो तो पुरुष को ढूंढा है मैं तो बच गया ऐसा बहन लोग नहीं सोचे। So sisters should not think that this man is written, so this not for sisters. That kind of interpretation should not be there. पुरुष हो स्त्री हो परमेश्वर ने ढूंढ लेगा। Whether it's a man or woman, God is in search of them. क्यों? Why? क्यों ढूंढ लेगा? Why God is seeking them? मैं देश को नाश ना करना। So that I will not destroy the land. परमेश्वर ने जब अपना क्रोध उंडेलते हैं, When God pours out His wrath, वो खुशी से उंडेलता नहीं है। and He does not pour out His indignation with great joy. ऐसे एक वचन है, അവൻ മനസ്സോടെ അല്ലല്ലോ മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നത്, वो मन से अब मनुष्य को दंड नहीं देगा। And He does not desire to cause hurt to any human being. परमेश्वर चाहता नहीं है उनको दंड देने के। God does not desire to hurt any person. समझ लो बच्चा कोई गड़बड़ी करेगा तो Just imagine if a child is not, आखिर में उसका पिता उसको मारने के लिए पिटाई करने के लिए पकड़ेगा, and in the end the father takes hold of the son or daughter to spank them. तो वो भी सोचा कि यदि उनका माँ आ जाए थोड़ा सा बचाए इनको। And they will also think that if now mom comes, it will be a good time. ऐसे बच्चों को पिताजी का ताड़ने से कौन बचाते हैं? माँ बचाते हैं। So who saves the children from spanking is the mother. सो परमेश्वर भी यही चाहते हैं। सो जब मनुष्य का पाप का कारण परमेश्वर दुनिया को दंड देने चाहते हैं, So God also desires this, that when He, for the sins of mankind, wants to punish the human being, तो परमेश्वर चाहते हैं मैं दंड देने से पहले कोई मेरे पास आ जाए, विनती करे ताकि मैं वो क्रोध को उंडल ना सकूं। so God desires that before I punish someone, that someone may intercede and take away my wrath from pouring out on this world. क्योंकि मेरे सामने एक दीवार का जैसा खड़ा रहना, Because they should stand as a wall in front of me in the gap, ताकि मैं अपना क्रोध ना उंडल सकूं। so that I will not pour out my indignation upon this. उसके लिए वो ढूंढ रहा है कोई मनुष्य। And God is seeking such persons who will stand in the gap. बाड़े का सुधारे एक दीवार का समान मेरे बीच में खड़ा होने के लिए एक व्यक्ति को मैं ढूंढ लेता हूं। And I am seeking a person who will stand in the gap and who will intercede for the wrath of God to not come upon this हम house. सब लोग विश्वास लोगे, We all are हम believers स्वर्ग here, राज्य में जाने के लिए तैयार हैं। and we have prepared ourselves to go to हम heaven. विश्वास कर रहे हैं प्रभु आने से हम जाएंगे, And we believe that when the Lord will come, we will go. लेकिन उससे पहले परमेश्वर हमारे द्वारा कुछ काम करवाने चाहते हैं। But before that, the Lord wants to do some work through us. जब दुनिया का लोग जो पाप करते हैं, When the people of the earth sin, तो उनको पाप का मजदूरी क्या? मृत्यु। and as the word says, the wages of sin is death. परमेश्वर का क्रोध उनका ऊपर आ जाता है। The wrath of God comes upon लेकिन them. परमेश्वर चाहते हैं मेरे सामने आकर खड़ा है। But God desires that someone should come and stand in the gap before Him. थोड़ा सा देखे Psalms 106 verse 23 Let's turn to 106 and 23 verse 23. इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि
कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। देखिए परमेश्वर कहते हैं मेरा जलजलाहट को ठंडा करने के लिए एक व्यक्ति जो वो ढूंढ रहा है। And here the word says that I am in search of a person who can calm down my wrath. मतलब परमेश्वर का विरोध में लोग पाप किए। Means people sinned against God. परमेश्वर ने कहा मैं उनको मार दूंगा। And the Lord said that I will punish them. परमेश्वर का मुझे छोड़ दो। And the Lord is saying that leave me. मैं जाकर अभी उनको नाश करेंगे। I will go and punish them. लेकिन मूसा बोला ऐसा नहीं होगा। But Moses said that this can't be. तू तो कर सकते हैं। You can do it. उनको मार कर सत्यानाश कर सकते हैं। You can kill them and destroy them from the entire creation. लेकिन लोग सुनेगा तो क्या होगा? But when people will hear, what will they say? हमारा मिस्री लोग सुनेगा तो क्या बताएंगे? And if the people of Egypt will hear, what will they say? परमेश्वर को बुद्धि का उपदेश दे रहा है मूसा। And Moses is giving words of knowledge to God. जब आप निर्गमन यात्रा पुस्तक 32 में जब आ जाते हैं, When we come to the book of Exodus chapter 32, इस्राएली लोगों ने क्या किया? the people of Israel sinned वो अपने लिए एक देवता बनाकर उसका आराधना की। and they made a god for themselves and they started worshipping it. और परमेश्वर ने एकदम मूसा को कहा, And God said to Moses immediately, जल्दी नीचे उतर कर चले जाओ, and go descend immediately down, क्योंकि लोग ऐसे ही मेरा विरुद्ध में पाप किया। because people have sinned against me. तो उसका 10 वाक्य जल्दी। Verse 10. अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु उससे एक बड़ी जाति बहुत देखिए मैं उनको पूरा को पूरा पसंद करूंगा, परंतु मैं तुझे एक जाति दूंगा। And go away from me. I will destroy them entirely and I will make of you a nation. मूसा बोला हाँ कर सकते हैं, Moses said definitely it can be. लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा नहीं करना। But I say to you that you should not do this. देखिए परमेश्वर ने कैसा मूसा को उपदेश दे रहा है। See how Moses मूसा परमेश्वर को उपदेश दे रहा है। See how Moses is giving an advice to God. तो 12 वाक्य पढ़े। Verse 12. मिस्री लोग यह क्यों कह नहीं पाए? वो उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तो अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। देखिए परमेश्वर ने मूसा को कहेगा, मूसा परमेश्वर को कहेगा, Moses is saying to God, वो अपने सामर्थ्य का हाथ से उनको छुड़ा कर आ गए मिस्र देश। and you brought out the people of Israel with a strong hand. अभी एक कीड़े का समान तो उसको मार दिया जाएगा तो। And now like an insect, if you destroy them, मिस्र लोग सुनकर क्या बताएंगे? the people of Egypt, when they hear, what will they say? इसलिए तू अपने क्रोध को थोड़ा ठंडा कर। Therefore you have to calm down your anger. तो तू थोड़ा अनुताप करना है, And you have to turn away from your ऐसा wrath. नहीं करना है। And you have to not do that. परमेश्वर का सामने उसे पैर पकड़ लिया। And he implored God. देखिए ये कहाँ हो लगा है? Where this is happening? पर्वत में हो लगा, It's happening on the mountain. सीना पर्वत में हो लगा। And it's happening in Mount Zion. परमेश्वर ने मूसा को बुलाया पर्वत में आ जाओ, And God called to Moses to come मैं up to 10 Mount आज्ञा तुझे Sinai. लिख कर देंगे। I will give you 10 commandments. वो परमेश्वर लिख रहा था मूसा को, जो उपदेश दे रहा था लोगों को बताने के लिए। And God was writing and speaking to Moses to convey to the people the instructions. 40 दिन उपवास में बैठा हुआ परमेश्वर, 40 days he is in fasting in the presence of God. ना पानी पिया, Neither he ना खाना खाया, neither he ate ना food, बीच में कोई फ्रूट्स खाया, nor did he take any fruits in between. ये ऐसा कुछ खाया भी है नहीं। Nothing he did. वो 40 दिन पर्वत में बैठकर परमेश्वर का साथ। 40 days he was in the presence of God without eating and drinking. तो तैयारी में क्या हो लगा है? But
in the valley, what is happening? वो सोने से बेचड़ा बनाकर आराधना कर रहे हैं। And they made an idol out of the gold, and they are worshipping the idol. ये इसके लिए लीडरशिप किया बड़ा पुरोहित। And the leadership was given by the high priest Aaron himself. Praise the Lord। Hallelujah. अहरोन वो काम किया। And Aaron did this. तो परमेश्वर ने मूसा को बोला, देखो तेरे भी से चल रहेगा। And God spoke to Moses, see in the valley this is going on. मूसा को मालूम नहीं था क्या बोलेगा। Moses had no inkling what परंतु was परमेश्वर going को on. मालूम था। But God knew everything. मैं और आप जो गलती कर रहा है, दूसरे को मालूम नहीं होगा, बादशाह को भी मालूम नहीं होंगे, बच्चा कर रहा पिता को माँ को भी मालूम नहीं होगा। You and me, what wrongs we do, no one can know. Neither God or father or parents, no one can know. लेकिन हमको देखने वाले काम कर रहे हैं। But there is an eye that sees us. वो अग्नि ज्वाला जैसा आंगे है। And that eye is fiery. वो मूसा को जल्दी बोला, नीचे उतर कर जाओ। And immediately he told Moses, मैं उनको नष्ट करने जा रहा I am going to destroy them. उसने उधर ही बैठा। And he sat there. उसने बोला ऐसा नहीं करना। And he said, don't तू do it. अपने क्रोध से वापस जाना। You have to turn away from your wrath. 14 वाक्य में क्या था? Verse 14. तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। इस्राएल लोगों को पसंद करने के लिए परमेश्वर ने जो सोचा था, And whatever God decided to do against the people of Israel, अभी परमेश्वर ने अनुताप की। now God is turning away from it. क्यों? Why? मूसा बीच में आकर उनको कर रहा। Because Moses stood in the breach and he interceded. एक पुरोहित को, एक चारवाह को प्रभु ने ऐसा खड़ा किया तो उसका उद्देश्य वो तो कुछ। If God has made a shepherd to stand, there are manifold purposes behind it. वो बहुत काम है उसको। And he has so much work वो भेड़ इतने नहीं जानते, that the sheep doesn't know लेकिन much. चरवाह को मालूम है क्या क्या करना। But the shepherd knows what has to be done. चरवाह का हाथ में दो चीजें हैं। And in the shepherd's hands there are two things. क्या चीजें? What are the two things? एक है लाठी, One is the stick or the rod. दूसरा सोटा। And another is also the bended stick we see. वो ऐसा ठहरा है। And it will be bent in one end. Psalms 23 में लिखा, लाठी और सोटे से मुझे क्या मिलते हैं? संतुलन मिलते हैं। By your rod and by your staff I get peace. लाठी क्यों? Why staff? जब भेड़ रास्ता से थोड़ा इधर उधर जाने का समय में, When the sheep go astray from the prescribed way, पहले हमारे पास लाठी रहता था, लेकिन आजकल नहीं हो। previously we had some sticks here, now it's not there. वो चरवाह वो लेकर भेड़ को क्या कहे, पीछे से चलकर आस्ते मारे। And the shepherd would take the stick and touch the shepherd little bit. तो एकदम बकरा क्या करेंगे? Immediately what the lamb would do, चिल्लाकर, पूंछ हिलाकर, दौड़कर सीधा रास्ता। and it would play and it would come into the right path. क्या मिल गया उसको? What did it get? मार मिल गया। It got a little bit of spanking. तो लेकिन वो मार उसको संगुणा का कारण। But that spanking is reason for its peace. क्यों उसको चरवाहा ने मारा? Why did the shepherd spank this lamb? अगर इसका रास्ता टेढ़ा होकर कोई जंगल की तरफ चले जाएगा तो, And if it goes astray and into the wilderness, उधर जानवर है, दुष्ट जानवर है, and there are wild beasts वो there, जंगली जानवर उधर रहते हैं, and the wild beasts are there, वो ये भेड़ को पकड़कर खाएंगे, and नष्ट they will करेंगे। take hold of this lamb and they will eat it. उसको क्या होने वाला है ये भेड़ नहीं जानते, What will happen to the lamb does not know. लेकिन जानते हैं कौन? But who knows? चरवाहा का जानते। The shepherd knows. इसलिए उसने चरवाहा भेड़ को मारा। And therefore the shepherd beat the lamb. और जो सोटा जो है, And the staff that is there, ये बकरा ज्यादा से ज्यादा नीचे का घास इतना खाता नहीं, and mostly the lamb eats the grass that is there on the ground. वो ऊपर से पत्ता को खाते हैं। And they also eat of the leaves that are in the reach from the top.
हम भी देखा, हमें भी पाला कितना लोग जो पत्ता वार लेकर उसको बांध कर थोड़ा सा वो ऊंचाई में बांध कर, And we also have experienced it. We have also shepherded the sheep, and we have seen people tying branches on the top so that the sheep can eat जो of it. पेड़ का शाखा जो है, पत्ता है, And the branches that are there in a plant, वो ऊंचा है, and they are on top ये high, बकरे को वो उसमें लेकेगा नहीं है। and the sheep will not be able to reach out to और it. चरवाहा क्या करते So हैं, what does the shepherd do? उनका हाथ में जो सोटे हैं And the staff that is there in वो the hand, शाखा को नीचे को झुका देंगे। and with that staff they pull down the branches for the sheep. जब वो बकरे का पास आ जाते हैं, वो खाना शुरू हो जाता When it comes to the sheep, they start feeding on it. है। ये है चरवाहा का हाथ में जो सोटा था। And this is the work of the staff that is there in the hands of the shepherd. इस्राएली लोग जो मीट की चाहा, When the people of Israel desired meat, हाँ, प्रभु ने बोला ठीक है, मैं मीट देंगे, and the Lord said, okay, I will give you तुम meat. अपने आप को पवित्र करो, You sanctify yourself, कल मैं मीट देंगे। and tomorrow I will give you meat. तो परमेश्वर ने दूसरे दिन शाम का समय में बड़ा एक हवा भेजा, And next day in the evening time, God sent a wind, जो बटोरा पकी, क्या बोलते हैं उसको, काड़ा। तो एक किस्म का जो खाने वाले क्या बोलते हैं, बटोरा। पढ़े आपने हमेश क्या था, सॉरी, गणना पुस्तक, it's kind of quails, we can see it in Numbers. तो उसका 11 वाक्य पर, 11 अध्याय 11. तो Exodus 11. उसका 31 है। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वह समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी क्या है? बटेरे। बटेरे, बटेरे मलयालम में काड़ा। ये मार्केट में वाले इधर नहीं मिलते हैं, हमारे देश में मिले हैं, गल्फ राज्य में बहुत मिले हैं। And it's found in Gulf countries a lot. बहुत टेस्टी है इसका मांस। देखिए हमारे इंडिया में मिलते हैं छोटा छोटा, And in India we see small species there available. लेकिन जो उसी वक्त परमेश्वर ने जो दिया, And at that time what God gave, वो बड़े बड़े थे। and those were huge. तो वो हवा दे दिया, And He sent the wind. अब नहीं जब रहे। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वह समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। ठीक है, पक्षी आ गया, पक्षी क्यों परमेश्वर ने ले आया, And God brought the birds, quail, to the shore. लेकिन पक्षी क्या नीचे से होकर उड़ते हैं? Do birds fly on? पक्षी ऊपर से उड़ते हैं, The birds fly बहुत on the दूर top से of the उड़ते हैं। atmosphere. They can go far away. हम लोग उसको पकड़ नहीं सकते, We can't take hold of them. लेकिन इनको पकड़ना है, खाना है। But the Israeli people, they have to take hold of them, eat them. परमेश्वर ने क्या किया? What did God do? उसको बोला तुम ज्यादा ऊंचा नहीं जाना, And God commanded them they should not कितना go ऊंचा high है? up. 2 हाथ। To 2-hand distance you should कैसे flutter. बनकर राष्ट्र में लिखा, 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। 2 हाथ ऊंचाई में, बाहर समुद्र कितने इतने ऊंचाई में जाकर छोटा बच्चा में हमारा आशीर्वाद कहाँ है? वो है छोटा बच्चा भी जाकर है ना, चलो पकड़ सकता है ना। मतलब है ऊपर का आशीर्वाद परमेश्वर ने नीचे जो क्या तरफ को दे रहा है। So the blessing that is there on high, God is bringing it down for you. ये चरवाहा का हाथ में जो सोटे हैं, वो ऊपर का आशीर्वाद को आपका पास झुका कर दिला रहेगा।
समझे तो अच्छे हैं। And if you can infer and जैसे understand प्रभु ने this word, कहते हैं, जिसको कान है वो सुन ले। like the Lord said that those who have ears, let them hear. तो इसलिए छड़ी से जो मार मिलने का समय में आप दर्द होकर गुस्सा होकर नहीं जाना है। So when you have some beating in your life, you should not be angry and go away from the presence of वो भी God. आपका संतुलना के लिए है। And it is for your peace that is ऐसा हमारे बीच में कौन बाप है अपने बच्चों को मारता नहीं है? And so who is among us who does not beat their children? इब्री का पुस्तक 12 अध्याय में पौलुस पूछ रहा है, And in Hebrews 12, Paul is asking, तुम्हारे बीच में ऐसा कौन बाप है जो अपने बच्चों को मारता नहीं है? among you who are the fathers who does not rebuke their children? अगर तुम अपने बच्चे को नहीं मारता है तो And if you do not chastise your children, तुम ठीक बाप नहीं है, तुम झूठा बाप। then you are not a good dad and you are a false आप father. सोचेगा पास्टर क्या बोल रहे हैं? थोड़ा समय इब्री 12 अध्याय उसका 7 वर्स। Hebrews 12:7. तुम दुख को जी, पढ़िए। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। हाँ परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हाँ। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? कौन सा पुत्र है And जिसका ताड़ना पिता नहीं देते? is there a son whom the father does not chastise? आओ यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं हाँ। तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। अगर ताड़ना तुम्हें मिला नहीं है तो तुम कौन है? पुत्र नहीं। पुत्र नहीं। And if you have not received any chastening, then you are not a son. अगर पिता है तो बच्चों को जरूर ताड़ना देंगे। If there is a father, then there is chastisement also. कल एक बच्चों को मैंने बोला, And yesterday I was speaking ऐसा आगे करे तो मैं तुम्हें पिटाई करेगा। that I will chastise you if you repeat it. बोलकर भेजा। I said that और क्योंकि वो लेट आया, because he came late to the church. इसलिए मैंने बोला आगे ऐसा करे तो उसका मम्मी से पूछा क्यों लेट आया है? So I asked him, mother, why were you late? बोला लड़का खेल कर आया 6:30 बजे। And my son went for playing, came late. तो आप इधर 6:30 बजे प्रेयर आरंभ हो जाता And here 6:30 we begin the है। prayer. वो काफी दूर में रहते हैं। And they stay far. तो अगर वो स्नान कर तैयार होकर इधर आया का समय 7 बज गए। Then after getting ready, when they come here, it becomes 7. प्रेयर खत्म होने के बाद मैंने अपने पास बुलाया। So after the उससे पहले उसको prayer, माँ से पूछा before that I asked the mother, तो क्यों लेट हो गया, कोई कारण? why were you delayed? There was बोला a पैसा reason. लेट में आया है 6:30 बजे। My son came late, so I became अगले late. में जाने तो उनको मैंने बुलाया। In the end, I called them. तो कितने बजे आए? What मैंने time? उसे पूछा, I asked them. आखिर में बताया And the end आगे they ऐसा said. नहीं करना, करेगा तो मैं पिटाई करेगा। In the end, I chastised him. करता And I used to do हम खड़ा होकर वर्शिप करने का समय में when we stand up and worship. कुछ बच्चे लोग खड़ा होकर नाचता था, नाचा नहीं मतलब झगड़ा करता था, खेलता था। And some children were naughty and they would quarrel और with each other. माँ बाप को डिस्टर्ब करते थे। And they- ज़्यादा से ज़्यादा माँ लोगों को। And they would trouble their parents, especially लेकिन मेरे mothers. पास छोटा छड़ी रहती। But there was a small rod मैं तो in देखा, our, मैं in our church. चुपचाप एक पिटाई कर वापस आ जाता। And so with the stick I would chastise them. इसलिए हमारे बच्चे लोग सब अच्छा होकर गया। So today our children are well behaved everywhere. कोई बच्चे है खराब हुआ? Is there any word among us प्रभु का that दया was से not of Christ? सबका सब जैसे प्रभु ने बोला एक तो नाश हो गया, वो तो उसका विधि ऐसे ही था। Like God said that one destroyed, it was written. बाकी सब तो ठीक ही था। Rest all were good. तो प्रभु ने खुद बोल रहा, इसलिए इधर कहते हैं अगर बच्चे को ताड़ना नहीं मिला तो आप वाक्य दोबारा पढ़े। यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं हाँ। तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं हाँ। पर व्यभिचार की संतान ठहरे। अगर मैं बोले हो तो आप गुस्सा करेगा, बात ऐसा बोले इधर भाई पौलुस बोल रहा है कौन सा पुत्र है तू? And if I say you may become angry with me, but here Paul says in the word that what kind of a son or daughter you might be. इसलिए जो बाप बच्चे से प्रेम करते हैं वो उसको ढांकते हैं।
one whom is loved by the Father, they receive chastisement. परमेश्वर ने ये इस्राएल लोगों को नाश करने के लिए चाहा। God desired to destroy the people of Israel. मोशे पहले परमेश्वर को पैर को पकड़ा। And Moses is imploring to God, ऐसा नहीं करना। Lord, do not do so. हालेलुया। Hallelujah. मोशे डांगा है, Moses rebuked परमेश्वर अनुताप किया, and God turned away. लेकिन मोशे गुस्सा। But Moses was angry. पर्वत में परमेश्वर को मोशे ठंडा कर जब नीचे आया, When Moses calmed God from the mountain and came down, नाच चल रहा, आराधना चल रहा, बहुत बड़ा बेदारी चल रहा। and here in the valley there is joy and celebration and dancing, सब आत्मा में है, अन्य भाषा में है। and everyone is in their own celebratory mood. फर्क एक ही है, उनका बीच में एक कौन है? बोलिए ना, एक बच्चेदार है। The only difference was they had made an idol for वो themselves, इतना चिल्ला रहा था, and they were shouting तो so. उसका जो आप थोड़ा सा देखे, जो यात्रा जो हम पढ़ रहे थे 32 में, सो इतना जोर से मोशा सुनकर ही क्या हो गया है, सो हाँ। छावनी के पास आते ही हाँ। मूसा को वो बछड़ा हाँ। और नाचना दिखाई पड़ा। हाँ। तब मूसा का को भड़क उठा और उसने तकियों को नहीं, उसका सो 17 जब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का शब्द सुनाई देता है। उसने कहा, ये जो शब्द है वो ना तो जीतने वालों का है और ना हारने वालों का है, मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। छावनी के पास आते ही मूसा को वो बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। योशुआ पर्वत का बीच में, See, Joshua was in between the mountain. मोशे जब गया था उसका दास था योशुआ, वो भी चले गया। So when Moses ascended to the mountain, his servant Joshua also ascended with him, वो बीच में रह गया। and he stood in परमेश्वर between. हमारे आगे नहीं आना। And God said अभी that, मोशा ऊंचाई में है, and Moses went further, तो परमेश्वर ने बोले नीचे चढ़ जाओ। and God said that go down now. तो परमेश्वर को ठंडा कर मोशा नीचे आ गया। And when Moses calmed God and came down, योशुआ बोला मोशे को बड़ा चिल्लाने का आवाज है। and Joshua told to Moses that वो क्या लड़ाई हो गया? victory sound is there. मोशे बोले ये तो लड़ाई की आवाज नहीं है, Moses said this is not the ये sound. हारने वाले का आवाज भी नहीं, जीतने वाले का भी आवाज This is नहीं, neither the sound of defeat or victory. ये दूसरे कुछ आवाज। This is something else. जब मोशे जब छावनी में आ गया, When Moses came to the camp, देखा बेचड़ा से ये लोग आ रहा है। and he saw people worshipping the idol. मोशे ने क्या किया? What did Moses do? उनका पास परमेश्वर ने लिखा हुआ, परमेश्वर का हाथ से लिखा हुआ 10 आज्ञा का 2 पट्टियां, And he had 2 tablets where God had written the 10 उसको commandments. गुस्सा आ गया, उसने उसमें तोड़ दिया। And he threw those 10 tablets upon the people. और ये बेचड़ा को उसने क्या किया? And what did he do to the idol? वो आग में डालकर उसको भस्म करवा दिया And he put it into the fire and powdered it. और पाउडर बनाकर पानी में मिलाकर उनको पिलाया। And he mixed it in the water and made them to drink. पढ़ो। तब उसने उनके बना हुए बछड़े को लेकर हाँ। आग में डाल कर फूंक दिया और पीस कर चूर कर डाला हाँ। और जल के ऊपर फेंक दिया हाँ। और इस्राएलियों को उसे पिलवा दिया। देखिए, जहाँ से इस्राएलियों के बीच में नदी बह रहा था, See, among the people of Israel, a river was flowing. पानी के लिए लोग रोया था। Once upon a time, they cried for इधर water. पानी नहीं है, हम लोग मर जाएंगे भी। And there is no water, you will die. परमेश्वर ने मोशे को बोला बड़ी लेकर जाओ, And Moses, God वो commanded, जो सामने वाले चट्टान है ना, and the rock that is there, मैं उसी में खड़े रहेंगे, I will stand there. तू वो चट्टान को मारना, You have to strike the rock. पानी मिल जाएंगे। Water will come forth. ये जो
आपको एक्सोडस 17 का 6 वाक्य में हमें देख सकते हैं। Exodus 17, we find it there. ऐसा मारा गया हुआ चट्टान से पानी का बीच में छोटे छोटे कनाल बनकर चल रहा था। And likewise, the rock that was stricken, from there the water was flowing into different streams and canals. वो पियो पाउडर कर, And there he put the body. पनिशमेंट तुम पियो। And that's your punishment, you have to drink of this water. मोशे का कोप ठंडा नहीं हुआ। And Moses' anger was not kindled, not मोशे बोला जो परमेश्वर को है वो मेरे पास आए। And Moses said that those who are towards God come on my side. कितना गोष्ठी है इस्राएल का? How many tribes were there? 12 गोष्ठी है। There were 12 tribes. कितना लोग आया परमेश्वर का How पास? many people came to the Lord? एक ही गोष्ठी है। Only one tribe कौन came. सा गोष्ठी? Which tribe? लेवी गोष्ठी। The Levite tribe came. लेवी गोष्ठी को परमेश्वर ने क्यों चुना था? Why did God chose the Levite पुरोहित tribe? का काम के लिए, सेवकाई के लिए परमेश्वर ने लेवी गोष्ठी को चुनने का एक ही कारण है। God chose the people of Levites for the priesthood. There was only और one लोगों reason. मूर्ति पूजा नहीं किया। Because they did not go to worship the idol that Aaron बाकी created. सब पूजा किया। Rest all, they went after the idol. बोला तुम्हारा तालुआ को बांध लो। And Moses is commanding them to take on take on their swords चावड़ी में जाओ and go into the camp मारो। and strike on the left and the right. 27. उसने उससे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि आपने अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। परमेश्वर को बोला ये काम नहीं कर सकते हैं। And Moses is imploring to God, you cannot do this. परमेश्वर का क्रोध का ठंडा कर, And he calmed the wrath of God there. लेकिन नीचे आने का समय But when he came down, परमेश्वर का क्रोध भी इसका ऊपर आ गया। and the wrath of God also came upon him. लेकिन परमेश्वर नाश करने से पूरा लोगों को नाश कर। But if God would have strucken, then everyone would have perished. लेकिन मूसा केवल 3000 लोगों को मारा। But Moses only killed 3,000 people. Praise the Lord. Hallelujah. लेकिन नया नियम में जब आप आते हैं, But when we come to the New Testament, पत्रुस सबसे पहले एक ही प्रचार किया। in the New Testament we see Peter preaching the gospel first. कितने लोग बच गए? How many people were saved? 3000। 3,000 people were saved. देखिए 3000 जहाँ पर लॉस हो गया, 3000 उधर प्रॉफिट हो। Where 3,000 people were lost on one side, 3,000 people were saved or added to the church. परमेश्वर का आशीर्वाद हुई। That's the blessing of the Lord. तो उधर भी खत्म नहीं होते। And still it doesn't get over there. तो इस्राएली लोग पाप करते रहे। The people of Israel continued in their sin. मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर ज्यादा दंड दिया हुआ लोग इस्राएली लोग। I tell you, the most punished people in this world is the people of Israel. ज्यादा दंड मिला, And God punished them ज्यादा लोगों को severely मारा है। and killed many of them. क्यों? Why? परमेश्वर उनसे प्रेम किया। Because God loved them परमेश्वर उन्हीं को ही छुआ था। and God touched them कहा उनको अपने लिए निज प्रजा होने के लिए चुना था। and God chose them to be His own very special people. लेकिन वो परमेश्वर का रास्ता पर ना जाने का कारण But since they did not walk in the ways of the Lord, परमेश्वर उसको मारते रहे। and God kept on chastising them. इसराइल को परमेश्वर ने जितना ताड़ना दिया वैसा कोई जाति क्यों नहीं दी। And as much as chastisement God has done to the people of Israel, there is no other nation like that. आप जब गिनती का पुस्तक 16 अध्याय में जब आएंगे When we come to the book of Numbers chapter 16, तो उधर भी क्या हो गया, जो मूसा का विरुद्ध में, अहरोन का विरुद्ध में इस्राएलियों का कुछ नेता लोग बातें करना शुरू। against Moses, against Aaron, people of Israel, some of the elders, they started to murmur. अगर मैं जात्र पढ़ना 16 अध्याय का 1 से लेकर नीचे को पढ़ना You have to go home and read 16
16:1 onwards. सो वो लोग भी पुरोहित लोग हैं, And they also are priests, छोटा छोटा पुरोहित लोग। and they are spot priests. उसका नाम है Their names are कॉरह, Korah, दादान, Dathan, अबीरा and Abiram, और ओन। and On. तो 16 अध्याय का पहला वाक्य में देखो, 16:1 we see this. ये लोग मोशे का और हारून का विरुद्ध में बातें करना शुरू हो गए। And they started to speak against Moses and Aaron. क्यों किया है? Why did they do that? ये लोग भी छोटा छोटा पुरोहित लोग। And they also were junior priests. परमेश्वर का भवन में ये लोगों को कुछ ना कुछ काम था। And they also had some responsibilities in the God's tabernacle. जैसे लूसीफर का आत्मा इनमें आ गया। Like the Lucifer spirit came upon them. लूसीफर का आत्मा क्या है? What was the spirit of Lucifer? लूसीफर को बहुत बड़ा पोजीशन था। Lucifer had a very big हमेशा position. स्वर्ग में जा सकते हैं, Every time he would go to heaven गीत गा सकते हैं, and he could sing songs. हाँ, वो थोड़ा सा पंख चलाएगा तो विभिन्न प्रकार का म्यूजिक सुनाई देते हैं। And if he would shake his wings, different types of musics would come out. हाँ, घर में जाकर पढ़ना है, ऐसा कि 28 का 12 से लेकर नीचे You तक। have to read Ezekiel 20:12 when you go home. वो कोई है जो लूसीफर का सृष्टि, And that was the creation of Lucifer. लेकिन उनका जीवन में क्या हो गया? But what happened in his life? वो सोचा परमेश्वर ही सबसे ऊंचाई में बैठे हैं, And he thought that God sits in the हम top. भी थोड़ा उसे तरह से जाएंगे। And I can ascend more higher than where God is. एशिया का पुस्तक चैप्टर 14 वर्स 11 से जब पढ़ते हैं, Isaiah 14:11 onwards. बोला we read, ये लूसीफर तू कैसे नीचे कर गया? Lucifer, how have you fallen? तू अपने हृदय में कहा You told in your heart मेरा सिंहासन that परमेश्वर का सिंहासन के ऊपर रहेंगे। my throne will be above the throne of God. जिनको मिला हे भोग के चमकने वाले तारे, हाँ। तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? इधर कुछ बाइबल में और को चमकने वाले तारे, मलयालത്തിൽ अरुणोदय पुत्र शुक्र, लेकिन उड़िया में लिखा है, उड़िया पढ़े, उड़िया और इंग्लिश 14 हे लूसीफर ये लूसीफर वॉइस अंडरस्टैंड मतलब है। इंग्लिश में भी उड़िया बाइबल में लिखा लूसीफर, स्वर्गदूत का नाम आता लूसीफर। The name of the angel was Lucifer. तो दूसरा बाइबल में एक और को चमकने वाले तारे, And in other translations we see the sun that shines in the morning. तो कैसे ऊपर से नीचे गिर गए? And how did you fall? पढ़ो। तू जो जाति जाति को हरा देता था, हाँ। तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? काट कर भूमि पर कैसे गिराया गया? और तू मन में कहता तो था, हाँ। मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, हाँ। मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, हाँ। और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधलोक में उस देखिए, ये जो लूसीफर, ये जो स्वर्गदूत है, सबसे श्रेष्ठ दूत था ये लूसीफर। And among the angels, the chief among them, the archangel was Lucifer. इसका मन में जो विचार आया वो यमीदर पड़ा, And the thoughts that came into his heart, that is what we read. मतलब मैं परमेश्वर का तुल्य हो जाए, And I will become equal to God. मेरा सिंहासन परमेश्वर का सिंहासन का ऊपर है। My throne will be above the throne of God. तो परमेश्वर उसको काट कर दीजिए। And God struck him down and put him down. वही व्यक्ति है शैतान। And that is what we call today Satan. तो ये इसका आत्मा ये 4 बाप दादा लोगों का जीवन में आ गया। And this spirit descended upon this ये forefather. मोशे और हारून का विरुद्ध में बातें। And they started to speak केवल against तुम Moses. नहीं है पुरोहित, हम लोग भी पुरोहित लोग। Only you are not priests, we also are priests. आप
नीचे पढ़कर देखिए। You have to read these verses आखिर below. में मूसा बोला, In the end, Moses said, परमेश्वर ने किसको चुना है और हम थोड़ा सा परखें। and let's test as to whom God has chosen. उधर दो परख, And there are two एक tests. बड़ी क्या परीक्षा है, One is the test of the stick, तो दूसरा है and second, तुम लोग साधारण लोगों के जैसा मरेंगे। and you all will not die like a normal person. पर कैसे मरेगा? Now, how you will die? जहाँ पर तुम लोग जो खड़े हैं, And the place where you are standing, पृथ्वी फट जाएगा, and the earth will split, तो उधर ही तुम नीचे को चलेगा। and you all will go down there. 16 का 29 पढ़े। 16:29. और यदि उन मनुष्य की मृत्यु हाँ। और सब मनुष्य के समान हो हाँ। और उनका दंड सब मनुष्य के समान हो, हाँ। तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसारकर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जाति जी अधलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्य ने यहोवा का अपमान किया है। अब देखो। और वो ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पाँव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनके उद्धार का सामान और कोरह के सब मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया और उनका सारा घरवार जीवित ही अधलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने देखिए, इधर हमें देख सकते हैं, See, here we can see, मूसा का विरुद्ध में बातें किया तो मूसा ऐसा कहा, and when against Moses one spoke, तुम he लोग said like this, कहते हैं मुझे परमेश्वर नहीं भेजा। and you are telling that God has not sent me. ठीक है, थोड़ा सा ऐसा हो जाए। Okay, then let's test and see. अगर साधारण लोगों का मृत्यु के जैसा तुम लोग मरेगा, If there is a normal death to you people, परमेश्वर ने मुझे नहीं भेजा, then God has not sent me. तुम्हारा मृत्यु ऐसा हो, Then your death will be like this. यहाँ पर तुम खड़ा, The place where you stand, पृथ्वी फट जाएंगी the earth will split apart, और तुम नीचे चले जाएंगे, and you all will fall into it. भूमि एकदम इकट्ठा हो And जाएगी, again, the earth will come upon you and cover, तुम वैसा मरेगा। and you will die like that. तो वैसे ही हो, And it happened like that. मूसा कह चुका था, And Moses said this, तो भूमि फट गया, and immediately लोग ये दादान अभिराम और ये लोग और उनका परिवार सब अंदर के अंदर चले। and Dathan, Abiram, Korah, all their families, their उसका friends, धन संपत्ति भी चलेगी। their properties also went in. पहले ऐसे मूसा बोला, इन लोगों का घर का पास है, तुम लोग चले जाना। And before that, Moses told to the people, separate yourselves from their tents. लेकिन कुछ लोग ये जो गिरने से भूमि फट गया तो गिर गए ना, So some people, when the earth split, they fell into it. वो वहां से बेचिक कर भागने के लिए कोशिश, And they started to save themselves from that pit. उनको क्या हुआ? What happened to them? पढ़ो 35। 35. तब यहोवा के पास से आग निकली नहीं 34 से। और जितने इस्राएली उनके चारों ओर थे, हाँ। वे उनका चिल्लाना सुन ये कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल ना ले। हाँ। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। इधर धूप चढ़ाया हुआ 250 लोगों को आग से पसंद। And here, those who were burning incense before God, God struck them with the fire. लेकिन कोरह दान अभिराम ओन इन लोगों का वंश कितना मर गया कोई गिनती नहीं। But Korah, Dathan, Abiram, On, how many people of their generation perished, no one knows. लेकिन 26 का 10 में ऐसा एक वचन है, But 26:10 says like this, कोरह सब मर गया, and when Korah perished, उनका बच्चे लोग मरे। and their sons, their daughters, they didn't perish. सबसे बड़ा एक बात है, थोड़ा सा पढ़ेगा। जी। जब उन 250 मनुष्य के आग में भस्म हो जाने से वो मंडली मिट गई, उसी समय पृथ्वी ने मुंह खोलकर कोरह समेत उनको भी निगल लिया और वे एक दृष्टांत ठहरे, परंतु कोरह के पुत्र नहीं मरे थे।
परंतु कोरह का पुत्र लोग नहीं मरा। Korah's sons, they did not perish. क्यों नहीं मरा? Why they did not perish? बाप दादों का अधर्म में बच्चे लोग सहभागी नहीं हुए। And in the forefathers' sins, the children were not included. ये लोगों को जब आग पृथ्वी खा रहे थे, And when the earth ate them up, ये बच्चे लोग दौड़ा, and these children they ran, जहाँ पर समान तंबू था, and where they traveled in वो God, बाहर जाकर वो वेदी के सींग को पकड़ लिया and they went and took hold of the horn in the altar. और 84 Psalms गाया। Psalms 84. ऐसे होंगे हुआ तेरा निवास क्या ही मनो। And oh Lord God Most High, how blessed is your dwelling place. आप जब भजन संगीता में उसका हेडिंग में देख सकते हैं, और का वंशियों का गीत संगीत। And when we read the heading of the exams, it's written the sons of Korah. यही है, यही पुत्र लोग, And these are those sons. भाई बहन, Yes. आप दादों का धर्म में बच्चे लोग नहीं जाना। And in the sin of the forefathers, children should not perish. कुछ लोग कहते हैं हमारा बाप दादा लोग कहाँ चले गए, हम भी उधर चले गए। Some people say that where our forefathers went, we will also go there. हाँ, वो लोग नरक में गए तो हम लोग भी उधर जाएंगे। So if they have gone to hell, we will also go to hell. थोड़ा सा गर्मी होने का समय कितना पसीना होते हैं, तो इधर का गर्मी साही नहीं सकता, तो नरक का गर्मी क्या होगा? If there is little increase in heat or temperature, we are not able to bear it and we sweat continuously, then what will be the situation in hell? ऐसा बोलते रहे तो बहुत इधर ही कहते हैं मैं एक पुरुष को ढूंढने चाहता हूँ। So here God is saying that I am in search of a person. क्या? क्योंकि मैं देश को नाश ना करूं। Because I don't want to destroy the land. कल रात को मैंने एक अनुभव बताया। Last night I shared a जो example. 4-5 दिन पहले कुवैत में जो आग गिर गई, And in Kuwait we see a fire incident happen. 50 लोग मर गए, 50 people perished away. हिंदुस्तानी लोग। And people of India. अतः क्यों? Why? मनुष्य का पाप। Because the sins of people. इराक कुछ वर्ष पहले कुवैत को पकड़ लिया। And many years ago, Iraq captured Kuwait. कुवैत का चरित्र पढ़ेगा तो When we read the history of Kuwait, हम सोचेगा धन संपत्ति अमेरिका में है करता। and we might think that wealth is there in America only. अमेरिका सेकंड में आ जाता था। And at those times, America would come सबसे behind. ज्यादा धन कुवैत में होते हैं। And lot of wealth was there in Kuwait. जो अमेरिका में जो कार नहीं है, वो कार कुवैत में होता है। And the vehicle that was not there in America was found in Kuwait. कितना खाना उनको बेचाता था। And how much food they would have in leftovers. लेकिन जिस रात को इराक कब्जा किया कुवैत, But the day when Iraq attacked Kuwait, कोई बचाने वाला नहीं। there was no one to save them. कितना लोग मार दिया। Many people were slain those days. सदाम हुसैन का समय, It was the time of Saddam वो तो Hussein. जानवर का जैसा मनुष्य। And he was a very fierce person. लोग ऐसा मार दिया, हिटलर का समान। And he slew many people, history records. मारते मारते उसको सत्यानाश, And he killed and सारा destroyed them देश all. लूट कर लेकर चले। And he took away their property. लेकिन उधर जो कुछ लोग था दूसरे राज्य का, But some of the people who were there of वो other वहाँ से nations, बेचने के लिए जो कैंप में चले जाता था। and they would to deliver themselves would go into the camps. एक टुकड़ा रोटी के लिए बच्चे लोग रोते, And for a piece of bread, children used to बड़े cry. बड़े लोग रोता था। Elders used to cry. और मरुभूमि में फौजी अगर दिखाई दिया तो उधर गोली से उड़ा देता। And if anyone found in the wilderness, the soldiers would shoot at. और ऊंचे पद पे था कुवैत। And in a very high position was Kuwait. बाद में अमेरिका का द्वारा कुवैत को इराक से मुक्त करवाया। And later on we see America stepping in and delivering Kuwait from आप Iraq. लोग उसका चरित्र को जानते हैं। We all know the history. कुवैत बड़े राष्ट्र हो गया। And Kuwait started to multiply. लेकिन अभी 4-5 दिन पहले Now 4-5 days ago. 25,000 लोग काम करने वाला एक कंपनी,
And it was a company where 25,000 people was. उसका ओनर केरला का। And the owner is a Kerala person. केरला में जब 18 में जो बारिश आ गया, And in Kerala in 2018 when the rain came, वो कंपनी से 4 करोड़ रुपया दे दिया। and from that company 4 crore help was given. वैसे बहुत मदद करने वाले कंपनी। Likewise, a lot of charity they used to do. लेकिन जब लोगों को इतना आशीर्वाद आया, But when people get blessed, परमेश्वर को लोग भूल गए, people forget God. परमेश्वर का क्रोध उधर आया। And the wrath of God comes नहीं down. तो ऐसा नहीं होना था। Otherwise, it should not happen like तो this. ये लोग ऐसे इकट्ठा जो मर रहा है, And the people who perished in groups, एक बात समझ लेना, one thing we have to understand, उनको बचाने के लिए उधर बिछुआई में खड़ा रहने के लिए कोई नहीं। no one was there in the breach to stand and intercede for them. दानिएल एक बात कहा, Daniel says one वो thing. पढ़कर हम बंद करेंगे। We'll read that and we will दानिएल का stop. पुस्तक हो गया, Daniel 2, उसका 17 वाक्य। and verse 17. तब दानिएल ने अपने घर जाकर हाँ। अपने संगी अनन्या, मिसाइल और अजय को ये हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानिएल और उसके संगी भी नष्ट ना किया जाए। तो प्रार्थना करो, अपना साथियों को कहते हैं। And here he is saying to pray for his friends. क्यों करना? Why? बोलिए, साथियों को क्या बोल रहेगा है, क्यों प्रार्थना करना है? Why Daniel is telling to his friends to pray? मतलब उधर ही जो जादूगर ठौना करने वाले लोग हैं, मजिशी लोग, वो लोगों को मार डालने के लिए राजा ने नियम डाल दिया। And the wise people, the magicians, all those were commanded to be put to death by the king. तो वो लोगों ने क्या सोचा? And what did they think? दानिएल और उसका साथी लोगों को भी मार। Daniel and their friends also must be slain. बड़े 13 वाक्य पढ़े। अतः ये आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था और लोग दानिएल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किया जाए। देखिए, सातान के एक लक्ष्य है, There is a aim of the devil. मैं तो चले जाएगा कहाँ? नरक में। I will go to hell. और लोगों को भी मैं लेकर, So I will take people also along with me. नरक किसके लिए बनाया? Hell was created for whom? सातान के लिए बनाया है। It was built for the devil. मनुष्य के लिए नरक नहीं बनाया है, Hell was not created for man, लेकिन सातान के लिए नरक बनाया। but hell was created for the तो devil. सातान सोच रहा है लोगों को भी लेकर, So the devil thinks that I will not go alone, but इसलिए take प्रभु ने people. बोला आखिर में सातान उनका लोग रहने वाले जगह में तुमको भी डाल दिया जाएगा। Therefore the Lord says that where the devil and the evil will be put, there you also will be क्यों put. ऐसा नियम आ गया? Why so such a आप thing? दूसरे अध्याय का पहले से लेकर पढ़ेगा तो When we read chapter 2, 1 onwards, राजा है नेबुकदनेस्सर, and there is King Nebuchadnezzar. वो एक स्वप्न देखा, He saw a dream वो स्वप्न देखकर भूल गया, and he forgot the dream that he saw. उसको नींद नहीं आएगा, And now he is मन distressed में बहुत बेचैन है। and he is having a lot of tension within him. हमको भी ऐसा होता है ना, And we also like रात that. को कुछ स्वप्न देखेंगे, And in the night we'll see some dreams. उसी वक्त याद रहेगा, And that time we may बाद में भूल जाते हैं। later on we सुबह forget. होने का समय स्वप्न क्या है मालूम नहीं, And when we get up in the morning, लेकिन आपको मालूम है स्वप्न में देखा है, but you know you saw तो something मन बेचैन हो जाए। and you get distressed about what it is. वैसा हमको सबको होते हैं, And like that लेकिन anxiety यहाँ we जो don't have. देखा वो स्वप्न बहुत बड़ा एक स्वप्न था, But the king, what dream he saw, it was very huge. तो भूल गया। And he forgot. उसने कितना वैज्ञानिक लोग हैं, मंत्र तंत्र करने वाले पुजारी लोग सबको And he called all the magicians and all the wise men. बोला रात को मैं एक स्वप्न था, And he told them in the night I saw a dream. वो मैं भूल गया। And I forgot. तो तुम लोग वो स्वप्न का अर्थ बताना, And now you have to tell स्वप्न me. भी बताना है, अर्थ भी बताना। You have to tell me the dream and you have to interpret it for me. तो वो 3 वाक्य 3-4 में लिखा, 3, 4 it records. तो ये कैसे होगा?
how can this be? उन्होंने बोला पहले स्वप्न बताओ महाराज, हम अर्थ बताएंगे। And they said, king, tell the dream first. राजा बोला मैं तो नियम विधि तो दे दिया। And king says, I have already given order. कहा अगर तुम्हें ऐसा झूठ नहीं बोलना है, And you have to not say any lie. अगर तुम सच बात नहीं बताएगा, And if you don't speak the truth, तो स्वप्न भी बताना है, अर्थ भी बताना है। you have to tell the dream and tell the meaning of it. तो 5वां वाक्य में लिखा है, Verse 5 says, नहीं है तो otherwise, टुकड़ा टुकड़ा कर तो तुम्हारा केवल तुमको नहीं, तुम्हारा घर का लोगों को सबको टुकड़ा। otherwise I will slay you all and turn them into pieces. कोई भी इसका अर्थ बता नहीं सकता। No one could tell the meaning. तो ये लोग ने सोचा, So they thought, दानिएल और उसका साथी लोग, कितने लोग? 4 लोग। Daniel and his friends, 4 people. दानिएल, चंद्रक, मेशक, अबेदनगो, 4 लोग। Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. तो इन लोगों को भी इन्हीं के साथ जोड़कर मारने के लिए कोशिश कर। And they planned to slay them all together. यानी भाई मैंने बात समझ लेना, Brothers and sisters, you have to understand one thing. दुनिया का पाप, मूर्ति पूजा, दुनिया, इसी के कारण परमेश्वर का क्रोध जब उनका ऊपर आते हैं, When due to the sins of the world, when the wrath of God comes upon humankind, सातान क्या सोचते हैं? हमको भी उनके साथ जोड़कर मारने के लिए नाश करने का। and the devil plans to join us with them and destroy us also. इधर ऐसा बोल रहेगा, And here it records that. दानिएल उनका साथियों को भी उनके साथ मारने के लिए कोशिश। And Daniel and his friends also were in the planning to be slain. दानिएल को खबर मिल गई, And Daniel got news about दानिएल it. सीधा राजा का पास गया। Daniel went to the king. थोड़ा टाइम देना है, And you have to give some time. राजा का स्वप्न तो मैं बताता हूँ। I will tell the dream of the king. तो साथियों को बुलाया, And he called his friends. बोला हम प्रार्थना करें। Come, let's pray. हालेलुया, बहुत ये पर्टिकुलर याद रहे, You have to remember this. बड़े सत्य नहीं वो सत्य। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी अनन्या, मिसाइल और अजय को बस समस्या आने का समय में प्रार्थना करने वाला संगी लोगों को मिलाना। And when trouble comes knocking at your door, you should find praying friends for yourself. और संगियों को यह हाथ बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये भेद है, ये भेद का विषय हम स्वर्ग का परमेश्वर से प्रार्थना कर मांगेंगे। और दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करें कि बाबिलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नाश ना किया जाए। बाबेल का पंडितों के संग दानिएल और उसका साथी लोग भी नाश ना किया जाए। नाश ना किया जाए, उसके लिए क्या चाहिए? प्रार्थना चाहिए। And with the people of Babylon, Daniel and his friends should not be slain. So that what we should do, we should together pray. प्रार्थना ही आपको बचा सकती है। Only prayer can deliver you. आगे बातों से केवल प्रार्थना ही आपको बचा सकती From everything, only prayer can deliver you. है। लोग डॉक्टर बताएगा आप बेच नहीं सकते, Doctor may say that you cannot be saved. लेकिन आपका विश्वास नहीं, मेरा प्रभु मुझे बचा सकता But your faith that my God will save me. है। आप यशायाह का पुस्तक 38 जब पढ़ेंगे, Isaiah 38 when we read, घर में जाकर पढ़कर देखना, you have to go home and read. परमेश्वर ने एक राजा को संदेशा भेज दिया, God is giving a message to a king. बोला तो मर जाएगा, And you will die. तो बीमार है, And you are sick. ऐसा एक बीमारी उसको आ गया है। And like that kind of sickness has हाँ, इसलिए तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। you are not going to be saved, but you परिवार will का die. जीवन को ठीक कर, And put your house in order. लेकिन वो मरने के लिए नहीं चाहता। But he did not desire to die. मालूम है प्रार्थना में जुड़ता रहा, And he knew that there is deliverance in prayer. और बैठ भी नहीं सकते हैं, He even can't वो say. बिस्तरा में है, He is lying on his वो bed. बिस्तरा में लेटे हुए दीवार की ओर मोटा And lying on the bed, he turned to the wall. प्रार्थना करना शुरू। And he started to pray. प्रभु मुझे कुछ अच्छा गुण है, Lord, I have something good to say. मुझे मालूम है ना, And you know about मैं ऐसे ऐसा काम में था, that I was such and such. तो जानते हैं। That you know it. तो देखो परमेश्वर का अपने काम स्मरण दिला है। See, we have to make remember God our good works. क्या तो पढ़ो हुआ तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर
कि मैं सच्चाई और खरे मन स्मरण कर, मैं सच्चाई और खरे मन से करे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर अपने को तेरी सम्मुख में जानकर चलता आया हूँ। आया। लॉर्ड से तेरा ये स्मरण कर। Lord, remember me that I have been in your presence with truth and with a loyal heart. I have always been good to you. बोले मैं खरे मन से सच्चे दिल से प्रभु मैं तुझसे प्रेम किया, And with a loyal heart and truthfully I have loved you. मुझे और आप You and me, we can say that. प्रभु मैं सच्चे और खरे दिल से मैं तेरा सेवा कर रहा हूँ। Lord, with a loyal heart, with a truthful heart, we are ministering unto you. विश्वासी भाई बहन और छाती में हाथ रखकर तगना, Brothers and sisters, you should be able to put your hand on your heart and able to say, प्रभु मैं सच्चे और खरे, Lord, with a truthful heart and a loyal heart. तो परमेश्वर के डेढ़ में लिखा था, And it was written in the diary of God. वो सच बात है। And that is true. मेरा दास इसक किया, इज्जत किया, My servant Hezekiah, अरे हम सच्चे मन से करते हैं। and he was loyal to me. यशायाह को बोला वापस जाओ, And God commanded Isaiah, go back. अभी मरेगा नहीं, He will not die now. तू अभी मरेगा नहीं। You will not die now. तेरा आयु को मैं 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। I am extending your life 15 years more. हालेलुया। उसको कैसे मालूम हो गया? How did he know? परमेश्वर के साथ जो उनका फेलोशिप, The fellowship that he had with God. मुझे बचाने वाला केवल परमेश्वर है। That there is only one person who can save me, that is ये God. डर लगा है हमको दूसरे ये बाबेल का वैज्ञानिकों के साथ ना मारने के लिए आओ हम प्रयत्न करें। And Daniel is saying that we should not be slain with the wise men of the Babylon. So come, let's join together in prayer. ये भाई बहन, कल का समय, निश्चित समय ये हमारा नहीं है। Brothers and sisters, the coming time is not ours. कब क्या हो जाएगा मैं और आप कुछ बोल नहीं सकते। What will happen when none of us can say. कोई भी समय हम दुनिया से चले जाए, Any moment we can go away from this world. हमें बड़ा ही आपका साथ जाना, And with great confidence we should go. लेकिन प्रार्थना में ये जीवन डालना। But we have to spend our lives in prayer. ये चार भाई लोग मिलकर हाथ पकड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। And these four brothers, they joined hands and they prayed to God. परमेश्वर ने वही रात को दानियल को आत्मा दिया। And that night God came and राजा ने देखा हुआ स्वप्न वो उसको दिखाया। And the king which dream he saw, and God revealed it to Daniel. अब तो भी बता दे। And God revealed the interpretation of it. दानियल दूसरे दिन राजा महल में जा, And on the second day, Daniel went to the king's palace. राजा का स्वप्न बता दिया। And he revealed the dream to the king. अब तो भी बता दे। And revealed its meaning also. तो राजा खुश हो। And the king was very happy. दानियल को परमेश्वर ने बहुत पुरस्कार दे दिया। And the king blessed Daniel abundantly. वो आप तो सब बता रहे, आप घर में जाकर पढ़े बहुत। सो आने वाले राज्य के लिए अभी उसी वक्त का नहीं, आने वाले राज्य के लिए भी वो दृश्य देख रहा था। And he was seeing the vision for the coming kingdoms also. क्योंकि उधर लिखा है एक पत्थर आकर प्रतिमा को मारते हैं। Because the dream that he saw, a stone coming and destroying the idol. वो पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। And that stone is Lord Jesus Christ. वो पत्थर आएंगे, And that stone will अभी come. तक आया नहीं है। And yet he has not come. वो प्रतिमा को मारेंगे, And he will touch that वो image. प्रतिमा अभी भी है। And that image is still there. उसका चरित्र में हम चले जाए बहुत समय चाहिए उसमें। And when we go into the history, lot of वो time. राजा देखा हुआ जो प्रतिमा है उसका सिर सोना बहुमूल्य And the image that the king saw, the head is the gold. चांदी Then there is silver. और लोहा, And then there is iron. फिर लोहा और मिट्टी, And then there is a mixture of iron and clay. ये सब एक एक राज्य है। And these all denotes one kingdom वो time. राजा अभी भी है। And that king is still there. बाबिल राजा रहा नेबूकदनेस्सर। Means Babylon king was the वो प्रतिमा का सिर सोना बहुमूल्य सोना है। And it was precious gold and it was the head of the image. दानियल का महाराज वो सोना आप है। And Daniel says
younger and junior to you will come. जो मेरे घर में चांदी है वो पूरा। After that, the silver comes. तो ऐसे एक राजा के लास्ट में लोहा और मिट्टी And in the end, मिलकर एक राजा आएगा। in the end, the clay and iron mixture, one kingdom will come. वो जो लोहा और मिट्टी क्या है? And what is that? हमारे इंडिया का राजनीति कैसे हो रहा है ना? And it's a coalition that we see. कितना अब ये सेंटर में है बीजेपी, And in the center we see a coalition. कितना स्टेट में कम्युनिस्ट है, कांग्रेस है, ऐसा राज चल रहा है। And in the different states we see different parties. ये एक दूसरे को मिलते हैं। And they are not in adherence to one another. ये राजा लोग का समय में And during these kings' time, अरे थोड़ा उसका दो का 44 और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वो किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वो उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वो सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। देखिए आप लोग जाकर ध्यान से पढ़े, हिस्ट्री बार पढ़े, आपको मन हो जाएगा। सीखना चाहते हो तो हमारे पास जब समय लेकर आप आ जाए, हम सिखाएं। and we delve into the history, we will know all the details. ये विषय में हमको बड़ा किताब है हमारे पास, And there is a lot of reference books for it. जो हाथ नहीं छुआ ये को पत्र आ रहा है। And a stone is coming which has not been touched by hands. ये पत्र कौन है? And who is that stone? प्रभु यीशु मसीह। It's Jesus वो Christ. अपने राज्य को स्थापित करने के लिए आएगा। And he is coming to ये establish. सारे राज्य को उसने ये पत्र मारकर चूर चूर कर, And he will touch all this kingdom. ये बहुत ये आने वाला है। And it's going to happen. देखिए कितना हजार वर्ष पहले नेबुकदनेस्सर राजा देखता हुआ स्वप्न में कुछ भाग अभी तक हुआ है। And the dream that Nebuchadnezzar saw, that dream has yet to be completed. और सवाल तो बोलने के लिए परमेश्वर ने दानियल को मौका दिया। And God gave Daniel an opportunity to speak about it. कैसे मिला? How did he get? प्रार्थना करो। Prayer. परमेश्वर आज ढूंढ रहा है प्रार्थना करने वाले ऐसा कोई व्यक्ति है। And today God is seeking that is there मेरा anyone क्रोध who को ठंडा prays? करने वाला, Is there anyone who can calm down my wrath? प्रार्थना का साथ परमेश्वर का सम्मुख में रहेगा तो हम दूसरे का जो एक दंड से हम उनको बचा सकते। And with the prayer, if we are in the presence of God, then we can be saved from the इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर ने चुन कर लिया। Therefore God has chosen you and me. इसलिए मैं राज्य के लिए प्रार्थना करना। Therefore we have to pray for the nation. खासकर वचन बोलते हैं जहाँ पर तुम रहते हैं वही देश का भलाई के लिए, शांति के लिए, आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। Especially word of God says that the place where you dwell, the nation where you are, you have to pray for the peace and prosperity of that land. मेरे ख्याल में यिर्मयाह 29:7 में होगा। I think it's in Jeremiah 29:7. तो देश के लिए प्रार्थना। Praying for the land. और पौलुस तिमुथियुस को कहते हैं राजा लोग, अधिकारी लोग, शासनकर्ता लोगों के लिए हम विनती करना है। And Paul in Timothy says that we have to pray for the kings and the authorities who govern over us. देश के लिए बिचुवाई में खड़ा रहने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर God has called us to stand for the nations in the gap and intercede for them. हमारा आंखों को बंद करें। Let's close our eyes. प्रार्थना करें। Let's pray. परमेश्वर प्रभु वो मनुष्य मैं बनना चाहता Lord, I want to be that person who stands. हूँ। उन्हें मुझे बुलाया अलग करके You called me, you separated me, तेरे सम्मुख में खड़ा रहने के लिए and to stand in your presence. बाड़े को सुधार कर परमेश्वर का सम्मुख में मूसा का सम्मान खड़ा रहने के लिए मुझे To stand in the breach and to intercede like Moses. Choose me, O Lord. समर्पण। Let's commit our ये पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। फिर से एक बार हम तेरे वस्तु में आने के लिए मौका दिया। प्रभु जी हमारा आराधना का आरंभ से अब तक हमारे साथ तूने हमसे वचन से तूने से बातचीत किया। प्रभु जी बाड़े को सुधार कर तेरे सम्मुख में खड़ा रहने के लिए तू एक पुरुष को ढूंढ लेगा। प्रभु वही पुरुष हम लोगों ने
पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। गवाही का समय है।